तो प्रतिष्ठित राजनेता साहब हैं और दूसरी तरफ संत हैं, लेकिन इन सब चीजों में हाथापाई की जगह कहां है, ये सबसे बड़ा सवाल है। हमारे साथ कई मेहमान जुड़ गए, उनसे चर्चा करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एच.एस. रावत जी जुड़ गए जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं। हमारे साथ संजय राणा जी जुड़ गए बतौर राजनीतिक विश्लेषक। हमारे साथ कपिल श्रीवास्तव जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ राघवेंद्र दुबे जी जुड़ गए जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। शुरुआत एच.एस. रावत साहब आप ही से करते हैं। आपने सुना महंत राजू दास ने क्या कहा, आपने सुना कि स्वामी प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं, लेकिन इन सब चीजों के बीच में क्या हमारे देश में किसी बात का हल हाथापाई से निकाला जा सकता है क्या? जो तस्वीर हमने देखी कि किस तरह से राजू दास और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच में ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। देखिए, जब अनर्थ, अत्याचार, अधर्म बढ़ता है तो क्रांति की शुरुआत होती है। स्वामी प्रसाद मौर्य का अनर्थ और हिंदू धर्म को अपमानित करना ये बहुत बढ़ रहा है। और जब किसी धर्म पे आप इसी प्रकार से कटाक्ष करते रहोगे, उस धर्म की पन्नों को जलाते रहोगे, तो लोगों में आक्रोश बढ़ेगा और क्रांति की शुरुआत होती है। ये तो शुरुआत है। अभी जहां जहां ये मौर्य साहब जाएंगे वहां यही हालत होने वाली है। कहां तक रोकेंगे? नहीं, लेकिन ये तो विवादास्पद है ना एच.एस. रावत साहब, आप तो खुद विवादित बात कह रहे हैं। ऐसा क्यों है सर? अगर उन्होंने कोई चीज ऐसी बोली जिससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं तो उसके लिए कानून है, कानून संबद्ध कार्रवाई की जा सकती है। मैंने साथ में ये कहा है कि इतिहास गवाह है जी कि जब भी आप अधर्म का काम करोगे, जब भी आप किसी के धर्म को अपमानित करोगे, उसकी भावनाओं को ठेस लगाओगे, तो यहां से क्रांति की शुरुआत होती है। मैंने ये कहा है, इतिहास गवाह है। तो ये क्रांति की शुरुआत। मैं एच.एस. रावत जी आपके पास एक बार फिर से आऊंगा और बातचीत होती रहेगी। हमारे साथ कपिल श्रीवास्तव भी जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी का स्टैंड बताने के लिए, लेकिन बहुत खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए महंत राजू दास जी। महंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। आपने जब हमसे बात की उसके ठीक बाद स्वामी प्रसाद मौर्य आए, उन्होंने कहा कि आपको पूरे कार्यक्रम में बुलाया गया था दोपहर 2 बजे, आप पहुंच गए 11 बजे और आपने घात लगाकर हमला किया स्वामी प्रसाद मौर्य पर। क्या जवाब देंगे सर? नहीं, देखिए, मुझको कार्यक्रम में बुलाया गया 11 से 11:15, लास्ट 11:30 के बीच में कहा गया कि क्योंकि पाठक जी का और केशव मौर्य जी का कार्यक्रम खत्म होगा, मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम से आपको रहना है। मैं जब पहुंचा हूं तो केशव प्रसाद मौर्य जी का उद्बोधन चल रहा था, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का शुरू हुआ, मुख्यमंत्री जी का समाप्त हुआ, मैं बैठा था, वहीं पर एक फोन आता है और यह कहा जाता है कि राजू दास को वहां से पहले हटाओ, तब हम कार्यक्रम में आएंगे। मैंने माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को ट्वीट किया, हमने कहा महोदय ये कौन सी बात हो गई कि आपकी भाव ऐसी है। फिर भी उन लोगों ने कहा तो मैं अलग चला गया, मैं अलग बैठा था, उनका कार्यक्रम समाप्त हो गया। उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य जी निकल रहे थे, मैं जा रहा था, मैं कुछ भी नहीं बोला हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने यही कहा कि ये देख लो भगवा आतंकवादी जा रहा है, ये कृष्ण के औलाद हैं, राम की बात करते हैं, यही लोग हैं रामचरितमानस के ठेकेदार हैं जो समाज को बांटने का काम करते हैं। मैंने यही कहा कि स्वामी जी, मेरा भाषा ये था, अरे स्वामी जी पहले मेरी बात तो सुन तो लीजिए, आप सुनिए, आप कोई धर्म गुरु नहीं है, राजनेता हैं। इस पर इतने पे उन्होंने कहा कि यही है जो मेरे ऊपर 21 लाख का इनाम रखा है, पकड़ो इसको, मारते हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य मतलब मेरे ऊपर आप ये बताना चाह रहे हैं और मेरी गला दबाने का कोशिश नहीं, मतलब महंत जी एक मिनट, आप ये बताना चाह रहे हैं कि जो पूरा घटनाक्रम हुआ ये सुनियोजित था स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से? ये पूरी तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य के तरीके से सुनियोजित था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि राजू दास को पहले वहां से हटाओ। भाई चैनल वाले ने कहा जिसने कार्यक्रम बुलाया था, मैं दूसरे कमरे में बैठ गया। जब उनका कार्यक्रम खत्म हो गया, जब हमारा कार्यक्रम शुरू हुआ तो मैं कार्यक्रम में जा रहा था, उधर से आते हुए उन्होंने ऐसा कार्य किया। अच्छा महंत जी, एक चीज और, मैं फिर उसके बाद कपिल जी आपके पास आता हूं। एक चीज और, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि वहां पर कुछ साधु संत थे जिनके हाथ में कुछ हथियार भी थे, कृपाण टाइप के कुछ हथियार थे, क्या सच्चाई है सर इसमें? मैं डंके की चोट पे कहता हूं, जिस जगह में कार्यक्रम था वहां मोबाइल भी चेक इन होती है, तो सीसीटीवी फुटेज उठा के देख ले, कौन किसको मारा है, कौन किसके हाथ में हथियार है, यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये शुद्ध रूप से स्वामी प्रसाद होना जी, और उसके साथ साथ मना स्थिति की दोषित होने का परिणाम होना, यानी एक्टक्रिया होना। जी जी, संत राजू दास जी ने ये कहा है कि उन्होंने चैनल वालों को फोन करके कहा कि आप पहले संत जी को हटाइए,
तब मैं आऊंगा। जी। इट मीन्स स्वामी प्रसाद मौर्य कतई किसी हमले के लिए तैयार नहीं थे और वो ये चाहते थे या उनके पास कहीं से जानकारी थी कि उनके हाँ। साथ कुछ मिसबिहेव हो सकता है। लेकिन सर या कोई तस्वीरों में तो राजू राजनीतिक दास अकेले कारणों पढ़ते हुए से नजर कोई आ रहे हैं। राजनीतिक शक्ति कपीस पीछे जी, से कुछ करा सकती है। तस्वीरें तो अब सुन तो लें। आपके आपके बयान के मुताबिक नजर नहीं आ रही हैं, उसमें तो महंत जी अकेले नहीं, नजर आ आप रहे सुन हैं। तो- अरे भाई सुन तो लें, पूरी प्लीज सर, बात प्लीज सुन। बताइए ना। मैं इस चीज को कह रहा हूं कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने का अधिकार स्वामी जी का भी है हाँ। और हमारे राजू संतदास जी का भी। दोनों लोग प्रथम सूचना रिपोर्ट अगर अपना लिखाएंगे ही लिखाएंगे हाँ। और उस पर विधि अपना काम करेगा। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के बाद उसकी विवेचना होगी, एविडेंसेस कलेक्ट होंगे, जिसकी जो गलती होगी कानून उसको परिणाम देगा। क्योंकि कानून के नजर में कोई राजनीतिक व्यक्ति हो, कोई साधारण व्यक्ति हो या कोई संत ये हो सर या आपने महात्मा बहुत हो, अच्छी बात कही। वो सब मुझे एक लेकिन नजर में। एक चीज का जवाब दीजिए, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य की जो शब्दावली है, जो भाषण है, वो इस तरह से आगे बढ़ते जा रहे हैं कि पहले उन्होंने रामचरितमानस पर टिप्पणी की, लोगों की भावनाएं आहत हुई, उसके पीछे उनका कॉन्टेक्स्ट या संदर्भ शायद वो देश की जनता को या हमारे देश के संतों को नहीं समझा पाए। लगातार उनका विरोध हो रहा है और वो अपनी बात पर कायम है। और अगर वो अपनी बात पर कायम है तो सर आप लोगों के भी तो स्टैंड को साफ करना जरूरी है कि समाजवादी पार्टी क्या अनुराग सोचती है। भाई, सर प्लीज। अनुराग भाई, समाजवादी पार्टी ने बहुत पहले ही कह दिया कि हम लोग कोई धार्मिक पार्टी नहीं, हम लोग राजनीतिक दल है। हाँ। और धर्म की विवेचना करना समाजवादी पार्टी या किसी भी राजनीतिक दल का काम नहीं। हाँ। ये हमारे संत महात्मा करेंगे। लेकिन अगर कोई संत महात्मा, मैं बहुत ही विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि हमारे हिंदू धर्म में सनातन धर्म इतना बड़ा सहृदय धर्म है कि यूनान, रोम, मिस्र सब मिट गए जहां से, मगर अब तक है बाकी नामो निशान। तो उसके पीछे संत जी ने जो 21 लाख रुपए का सरतन से जुदा करके अपने आप को उसी कैटेगरी में ले जाके खड़ा कर दिया जहां वो किसी को हमेशा इंगित करते रहे हैं। तो आज हम उस जगह से कैसे अलग हो? सर मैं कहता हूं कि ठीक है, हम ये और कह रहे हैं आप कोई चूंकि संत कानून और की बात करते हैं, कपिल जी आप कानून की बात करें सर, और आप तो प्रैक्टिशनर लॉयर हैं। अगर इस तरह के बयान दिए संत जी ने, अगर इस तरह के बयान महंत जी ने दिए तो कानूनी कार्रवाई उन पर भी बनती है। तो आप कार्रवाई करवाइए ना। ये क्रोध आया था, सुनियोजित हमला क्यों करवाया जा रहा है? महंत जी को ये कह देना चाहिए था कि ये हमारे क्रोध स्वरूप ये बयान था। हाँ। और मेरा कोई ऐसा आशय नहीं था इनका कभी नहीं, अगर वो कह भी देंगे कपिल श्रीवास्तव साहब, तो जो उन पर हमला हुआ क्या उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो जाएगी? मैं तो एक बात स्पष्ट कह रहा हूं कि एक व्यक्ति पहले ही कह रहा है कि उनको हटा लीजिए, हमारे ऊपर आक्रमण हो सकता है, इसलिए मैं नहीं आऊंगा आपके चैनल वालों ने आश्वासन दिया होगा। जल्दी से अपनी बात कीजिए, फिर मैं दूसरे मेहमानों के पास जाता हूं कि उस समय ना अनुराग खड़े थे, ना हम पैनलिस्टों में कोई खड़ा था, केवल अगर खड़े थे राजू दास जी खड़े थे और स्वामी जी खड़े थे। इन दोनों लोगों को कानून के नजर में एक व्यक्ति है, ठीक है सर, एक व्यक्ति को दोनों महंत जी प्लीज जल्दी से जवाब दे दीजिए। करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी कह रही है कि अगर आप पर हमला हुआ है तो कानूनी कार्रवाई करवाइए ना। महंत जी देखिए अभी कपिल जी बोल रहे थे, कपिल जी को साधुवाद है, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं और मैं निवेदन करूंगा कि मैं किसी पार्टी का पक्ष भी नहीं रख रहा हूं। हमारा पक्ष है भगवान राम, भगवान कृष्ण, सनातन धर्म संस्कृति और रामचरितमानस। मैं निवेदन करता हूं जिस विचार को लेकर लोहिया जी चले, आज उन्हीं के पार्टी में रामचरितमानस के साथ ऐसा दुर्व्यवहार, मैं निवेदन करता हूं कपिल जी, बहुत अच्छी बात है, आप विपक्ष में हैं, आप सरकार को घेरिए, आप स्वतंत्र हैं, आप सरकार को कुछ भी कह सकते हैं। आपने एक चीज और भी कहा कि राजू दास जी का बयान दुखद है, संतों का ये बयान नहीं होना चाहिए। मैं भी कहता हूं कि संतों का ये बयान नहीं होना चाहिए, मैं तो कह रहा हूं संतों का ये बयान नहीं होना चाहिए। लेकिन कष्ट इस बात की है कि जब रामचरितमानस को जलाए जाना, संतों को गाली देना, आतंकवादी कहना, ब्राह्मणों को गाली देना, इससे कष्ट होकर, पीड़ित होकर मैंने यह बयान दिया। हाँ। ये चीज मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूं। हाँ। लेकिन क्या आप बार बार ये गलती नहीं कर रहे हैं? आपके पार्टी के नेता रोज गाली देते हैं सनातन धर्म संस्कृति को, रोज साधु संतों को गाली देते हैं, रोज रामचरितमानस को कहते हैं कि समाजवादी पार्टी का सरकार बनेगा। प्लीज जल्दी से ऐसा कर दूंगा। कपिल जी 10 सेकंड में कार्रवाई करते हो क्या? कोई कार्रवाई आप नहीं करते? महाराज शांत। हेलो, देखिए मैं एक चीज बहुत करबद्ध निवेदन के साथ कहना, सनातन परंपरा में शास्त्रार्थ की सदैव जगह रही है। अगर किसी व्यक्ति को
किसी बात से ये लगता है कि उसके समाज के विरुद्ध या किसी नारी समाज के विरुद्ध अगर कोई बातें हैं और उसमें संशोधन कर दिया जाए या उनको हटा दिया जाए, तो वो भगवान श्री राम का कोई अपमान नहीं है। और संविधान प्रत्येक व्यक्ति को धर्म की मानने की उसको ठीक है कपिल जी, मैं आ रहा हूं। महेंद्र जी, एक मिनट, मुझे बाकी दूसरे मेहमानों को भी वक्त देना है। कपिल जी, बस मैं इतनी बात कहूंगा कि जिन लाइनों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, किसी भी स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से जिन लाइनों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कपिल जी, उन लाइनों का कॉन्टेक्स्ट वो गलत बताते हैं। ठीक है, मैं तमाम दूसरे मेहमानों के पास जाऊं बहुत जल्दी से। स्वामी प्रसाद मौर्य से हमारे सहयोगी ने बातचीत की, वो एक्सक्लूसिवली अपने दर्शकों को सुना देते हैं। कार्यक्रम समाप्ति के बाद जब मैं वहां से निकला तो लगता है वही जो मेरे सिर काटने की सुपारी दिए थी 21 लाख, उसमें एक दूसरा बाबा भी था जो 51 लाख देने की बात किया था। क्या क्या नाम जरा बताएं तो। अब उसका नाम तो मुझे नहीं मालूम, राजू दास को तो मैं फोटो से पहचानता हूँ। परमहंस दास, हाँ शायद परमहंस दास भी थे। तो इतना तो देखा, इन दोनों का चेहरा तो मैं देखा, क्योंकि मैं आगे बढ़ गया था तब तक के निकल रहे थे, मेरी ओर झपटे तो बीच में समर्थक लोग आ गए। मतलब आप आगे जा रहे थे, वो पीछे से आपकी ओर झपटे? मैं इनके जिस गेट कमरे में बैठे थे उस गेट से आगे की ओर बढ़ा। अच्छा, सामने से गुजर के आगे सामने से गुजरा, 1-2 कदम मैं आगे गया, तब तक ये निकले। क्योंकि मैं आगे निकल गया तो मैं बिना रुके अपना चला गया, मेरी ओर पीछे से झपटे तो बीच में समर्थक थे, समर्थकों ने रोका, मैं निकल गया, गाड़ी में बैठा, चलाया। बाद में जैसा कि मुझे जानकारी हुई, आपस में धक्का मुक्की हुई, क्या हुई क्या नहीं विशेष जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं कोई बता ही नहीं। मैं अच्छा, जब आप वहां पर थे तो क्या नारेबाजी भी आपको देखकर कोई होटिंग या नारेबाजी की शुरुआत में किस तरह की नारेबाजी हुई थी? जो साधु वेश में अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे, ये सब जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। हमारे समर्थक उसके जवाब में जय संविधान का नारा लगा रहे थे, जय संविधान जय भीम, ये लगा रहे थे जय श्री राम, हमारे समर्थक लगा रहे थे जय संविधान जय भीम। तो क्योंकि हमारे समर्थकों की संख्या ज़्यादा थी तो इनकी आवाज़ नक्कार खाने में तूती की आवाज़ जैसी बन गई। लेकिन चूंकि मैं इनको बिना तवज्जो दिए, बिना परवाह किए आगे बढ़ता गया, अपनी गाड़ी में बैठा, निकल आया। अच्छा, आपने फरसे की भी बात की, तो कुछ साधुओं के पास हाथ में कुछ था? अब एक छोटे बेंत वाला जिसमें फरसा लगा हुआ था वो तो दिखाई पड़ा। कार्यकर्ताओं ने बाद में बताया कि तलवार भी अपने भेष में छिपा रखे थे। अच्छा, तलवार भी थी साधुओं के पास? हाँ, छिपा रखे थे। तो अब फरसा हो या तलवार न हो, फरसा ही क्यों न सही। ताज जैसे उच्च प्रतिष्ठान में किसी प्रकार का धारदार हथियार लेके जाना ही गलत है। क्योंकि मैं तो इनको देख के पहले से चौकन्ना था, तो मैं सजग था, सावधान था। अगर मैं सजग सावधान नहीं होता, उस धारदार से हथियार से मेरे ऊपर हमला भी कर सकते थे। तो आपको लगता है कि जैसे आप जब गुजर रहे थे तो क्या आप पर वही हमला करने की कोशिश की जा रही है? अब वो लोग झपटे, मेरी ओर झपटे, लेकिन मैं चूंकि आगे 2 कदम निकल गया था तो न मैं वहां रुकना उचित समझा, न पीछे मुड़ करके उनकी तरफ मुखातिब होना उचित समझा। मैं अपना चलता चला गया। इनको मैंने जानबूझ के तवज्जो इसलिए नहीं दिया कि मैं अगर रुकूंगा तो कोई ना कोई तकरार होगी। अच्छा, ये आपका पक्ष रहा। अब मैं राजू दास की बात करता हूँ। राजू दास का कहना है कि आप आ रहे थे, कार्यक्रम खत्म करके, सेशन को खत्म करके उनकी एंट्री हो रही थी, ऐसा उनका कहना है। आपने उन्हें देखते ही भगवा आतंकी कहा कि देखो साधु आ गए, और वो ऐसा कह रहे हैं कि तमाम अपशब्द उन्होंने कहे जो मैं बता नहीं सकता। जो आतंकवादी और मक्कार की भाषा बोलता है वो खुद ही बोल सकता है। इसके प्रमाण के लिए ताज होटल का सीसीटीवी कैमरा पर्याप्त है कि किसकी क्या भूमिका रही। अपने आप दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य को एक्सक्लूसिवली हमने अपने दर्शकों को सुनाया। मेरे साथ 2 मेहमान लगातार जुड़े हुए, राघवेंद्र जी और हमारे साथ संजय राणा जी भी जुड़े हुए। मैं आप दोनों के पास आऊं, लेकिन महेंद्र राजू दास जी, इस पर आपका क्लियरिफिकेशन बहुत जरूरी है। जो शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, वो अपनी पुरानी वाली वर्णावली पर ही इस वक्त भी सीमित है। और वो ये भी कह रहे हैं कि साधु के भेष में कुछ लोग वहां पर तलवार लेकर पहुंचे थे। बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं यहां पर। मैन जी, चलिए ठीक है, मैं इस मामले पर बात करूंगा और इस पर महेंद्र राजू दास का क्या वक्तव्य। महेंद्र राजू दास जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है।
जी जी। अब सर आपने सुना स्वामी प्रसाद मौर्य को, वो ये कह रहे हैं कि साधु के वेश में कुछ लोग तलवार और फरसा लेकर पहुंचे थे, यानी कि उनका कहना यह कि इंटेंशन था कि वो हमला करें स्वामी प्रसाद मौर्य पर। क्या कहेंगे सर, बहुत गंभीर आरोप है आप पे। क्या आवाज पहुंच पा रही है हमारी? सर बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है सर, प्लीज। जी जी जी। देखिए ऐसा है कि उन्होंने जो मनगढ़ंत कहानी बताई है जी, जिसमें उन्होंने कहा कि लोग तलवार लिए थे, आप देख सकते हो वीडियो में किसके हाथ में तलवार है, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि मैं झपटा और आगे निकल गए। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने गाली दिया, उन्होंने ये नहीं कहा कि आतंकवादी आ गया, उन्होंने तो ये नहीं कहा। तो ये शुद्ध रूप से उनकी मनगढ़ंत कहानी है। सर आप केस दर्ज करवा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ, FIR? जी जरूर। सर कब तक करवा देंगे? आज अभी देंगे, आज अभी एप्लीकेशन दे रहे हैं। ठीक है सर, मैं आऊंगा एक बार फिर से आपके पास वापस। संजय राणा जी, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बातों पर भी डटे हुए हैं, और बातों पर डटे रहने के साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में जो सुनियोजित हत्या का आरोप वो लगा रहे हैं उसमें वो सरकार को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये सारी बातें सामने, लोग लगातार धमकियां दे रहे हैं लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है। अनुराग जी, गुड आफ्टरनून टू माय फेलो प्लेयर्स। देखिए, जो घटना घटी है बड़ा ही दुखद है, क्योंकि अब इसमें दिखता है कि राजनीतिक दलों का स्तर कितना गिर चुका है कि वो महात्माओं और महंतों को भी आक्रमण कर रहे हैं। आपको देखना होगा कि रामचरितमानस पे वो व्यक्ति आरोप लगा रहा है जिसको सीटी वाला शव और पेट कटा वाले शव में अंतर नहीं समझ में आता, उसके बारे में क्या बोलूं कि उसका स्तर कितना है। अब मैं आता हूं कि ऐसा हो क्यों रहा। देखिए अनुराग जी, बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा क्यों हो रहा है, राजनीतिक दृष्टिकोण से समझने की भी जरूरत है। आपने देखा हो 2012 के बाद समाजवादी पार्टी लगातार हारती चली आ रही है, हताश और निराश है कहीं। तो उनको आज क्या चाहिए? उनका MY जो समीकरण था वो कंप्लीटली फेल हो चुका है। MY समीकरण से उत्तर प्रदेश से छोड़िए अपने सांसद भी नहीं जिता पा रहे। तो इनको एक लग रहा है कि अगर हिंदुओं में वोटों में बंटवारा हो जाता है, दलितों को थोड़ा सा अलग किया जा सकता है, ओबीसी को थोड़ा सा अलग किया जा सकता है। तो ये क्या जिम्मेदारी स्वामी प्रसाद मौर्य पर दी है समाजवादी पार्टी ने? क्या बोला अनुराग जी? ये जिम्मेदारी क्या स्वामी प्रसाद मौर्य को दी है कि जो छिटका हुआ वोट बैंक है आप उसे वापस लाइए पार्टी में? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य का कोई वोट बैंक नहीं है। पहली बात तो स्वामी प्रसाद मौर्य को हिंदू नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य एक बौद्ध धर्म को फॉलो करने वाले व्यक्ति हैं, और इनको कोई भी अधिकार नहीं मिलता है कि वो हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस पे इस तरह के आक्षेप लगाए। पहली बार ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर जैसे हमारे मित्र बोल रहे थे, जो वो काबिल वकील हैं, हम कई जगह डिबेट करते हैं कि भैया ये साक्षात्कार होना चाहिए, डिबेट होनी चाहिए, लेकिन अज्ञानी और ज्ञानी के बीच में कभी डिबेट नहीं होती, ज्ञानी और ज्ञानी के बीच में डिबेट होती है। तो ये मैं अपने वक्तव्य में बोला था, जिस आदमी को चीटी वाला श और पेट कटा श में अंतर ना समझ में आता हो, उस व्यक्ति के साथ आप शास्त्रार्थ कैसे कर सकते हो? कपिल जी सर पकड़ ले रहे हैं आपकी बात को सुन के। संजय राणा जी, बिल्कुल, इनका ट्वीट अभी दिखाऊंगा कपिल जी को शायद मेरा इनका माननीय जो स्वामी प्रसाद मौर्य का ट्वीट नहीं पता। कपिल जी मैं माफी के साथ रोक रहा हूँ, आप ही का बोलना बनता है, मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। राघवेंद्र जी ने कुछ नहीं बोला है, मैं जरा उनको भी सुन लेता हूं। राघवेंद्र जी, अब इस पूरी लड़ाई में आपने देखा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का वक्तव्य क्या है, महंत जी तो लगातार हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं। इन सब चीजों के बीच में अगर मांग आप सरकार से करते हैं कि आप रामचरितमानस में बदलाव कीजिए, तो उसका कोई ठोस आधार भी तो होना चाहिए। जिन शास्त्रार्थ को जानने वाले लोगों से हमने बातचीत की, वो उसका कॉन्टेक्स्ट दूसरा बताते हैं, जिस पर स्वामी प्रसाद मौर्य को आपत्ति है। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मैंने दोनों लोगों के वक्तव्य सुने, और संतों महात्माओं का हम हमेशा आदर सम्मान करते रहे, ये हमारे देश की परंपरा रही है जी। और जो हुआ वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इसकी CCTV कैमरे से फुटेज लेकर के, और जो उचित हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि राघवेंद्र जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। राघवेंद्र जी, कुछ टेक्निकल इशू है, उसको ठीक करवा के एक बार फिर से आपके पास आते हैं। ब्राह्मणों पर भी जी, लगातार ब्राह्मणों पर भी प्रहार कर रहे हैं, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। कल मैंने उन्हें देखा था कि जब कानपुर देहात में माँ बेटी जल करके राख हो गई, उस टाइम भी वो उस पर एक भी ट्वीट उन्होंने नहीं किया, और ब्राह्मणों की और दूसरों की आलोचना में रामचरितमानस के में लगे हुए थे। मुझे लग रहा है समाजवादी पार्टी को और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी को इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए, और उनको समझाना चाहिए कि इन चीजों से कहीं किसी OBC का, किसी दलित का
किसी कमजोर वर्ग का उत्थान नहीं हो सकता। अब रामचरितमानस पर अगर कोई आरोप लगाएंगे या ब्राह्मणों पर आरोप लगाएंगे या दूसरे चीजों पर, इनसे कोई भला नहीं होने वाला। ठीक है राघवेंद्र जी, मैं वापस आ रहा हूं आपके पास। सरकार के उनके लिए एक जो बहुत अहम बात यहां पर कपिल जी सामने आ रही है, जो कि पॉलिटिकल सामने आ रही है, कि यहां पर जो एमवाई वोट बैंक खसक रहा था, दरअसल उसी को साधने के लिए समाजवादी पार्टी इस पर मौन रूप धारण किए हुए। और राघवेंद्र जी जो बात करें वो बहुत अहम है कि जो कानपुर में घटना घटी, अगर आप दलितों के इतने हितैषी थे तो स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से एक ट्वीट या एक प्रतिक्रिया भी उस पर क्यों नहीं आई? सबसे बड़ी चीज हम एक बात अनुराग भाई पूछते हैं आपसे जी, कोई व्यक्ति बड़ा है या पार्टी? निश्चित तौर पे पार्टी बड़ी है, बिल्कुल। समाजवादी पार्टी ने धर्म को कभी अपना राजनीतिक अड्डा नहीं बनाया। हम आज भी कह रहे हैं कि वो उनका व्यक्तिगत मामला, और हम अभी भी कह रहे हैं कि जो बच्ची जलाई गई, जिन बहन को जलाया गया जी, वहां पे मेरा 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल गया था, और कल आप सारे पत्रकार मित्रों से हम अपने पार्टी कार्यालय में रूबरू हुए। वहां का पूरा घटनाक्रम हमने दर्शकों को भी दिखाया। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जो आज ठेकेदार बन रहे हैं ना सर, महिलाओं के और दलितों के, उन्होंने एक शब्द टिप्पणी क्यों नहीं की? उससे ज्यादा हीनियस तो कुछ हो ही नहीं सकता जो कानपुर देहात में हुआ। उसके लिए अनुराग भाई, ना तो आप जिम्मेदार हैं ना हम जिम्मेदार हैं। उनको जिस मामले पे कहना है, अपने हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति किया जाती है। सर इसका मायना ये निकलता है कि आप नहीं, लेकिन पार्टी का मायना ये निकलता है कि आप सुनिए, नहीं सर, आप सिलेक्टिव हैं ना सर? बिल्कुल नहीं। आपको जब वाकई में दिखना है तो आप नहीं बनेंगे। स्पष्ट कह रहा हूं, जब आप उनसे उस विषय में पूछेंगे तो जरूर बताएंगे। हाँ। मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं कि हमारे मुख्य सचेतक विधानमंडल दल के मनोज पांडे जी हैं, उनके नेतृत्व में 4 वर्तमान विधायक, 2 पूर्व विधायक, 1 पूर्व मंत्री, जिला अध्यक्ष, ये सारे लोग। नहीं सर, ये तो मैं मानता हूं। बहन बेटी के पास गए थे जो गरीब और निरीह ब्राह्मण को जलाया गया, उसके साथ पूरा देश आपके साथ है। तमाशा लगाया रहा। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से खुशी दुबे के साथ लेकर बतौर विपक्ष जो सवाल रेस किए, उसमें पूरा देश आपके साथ है सर। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के सिलेक्टिविज्म पर मैंने सवाल पूछा कि वहां पर जब वाकई दलितों पर अत्याचार होता है या ब्राह्मणों पर अत्याचार होता है तो उस पर एक शब्द क्यों नहीं कहते हैं? महिलाओं पर अत्याचार पर एक शब्द क्यों नहीं कहते हैं? संजय राणा जी 10 सेकंड में अपनी बात कह लीजिए प्लीज। 10 सेकंड में करूंगा। देखिए, उन्होंने बोला कि पार्टी बड़ी होती है कि व्यक्ति बड़ा होता है। बहुत अच्छी बात है, पार्टी बड़ी होती है, लेकिन पार्टी का कोई सदस्य आकर के उनकी बातों का खंडन क्यों नहीं कर रहा है? सबके सब उनके पीछे, उनके व्यक्तित्व के पीछे छुप करके मजे ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आपका चरित्र क्या है, आपका मुखौटा क्या है। आप दुबई हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं, दिखाने के अलग हो गए, तो अखिलेश जी का लग रहा है कि ये मुखौटा है, ये कहीं ना कहीं होता क्या है कपिल जी, होता क्या है कि अगर कोई किसी कंपनी में काम करता है और अगर उसको रिप्रेजेंट करता है तो कंपनी के को लेकर उसकी जवाबदेही होती है और उसकी जवाबदेही कंपनी को लेकर होती है। तो अब वो अगर आप ही के कंपनी के कर्मचारी हैं और अगर वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं तो जिम्मेदारी तो आपको लेनी होगी ना सर। महंत जी, मैं बहुत आखिर में आपसे समझने की कोशिश करता हूं, जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था, लेकिन अगर ये हो चुका है और अगर धर्मार्थ के नाम पर ये हो रहा है तो शायद इसकी स्वीकृति पूरे देश में कहीं पर भी नहीं है। अनुराग जी 5 सेकंड और ये बताइए कि स्वामी प्रसाद मौर्य तो बौद्ध है, वो तो हिंदू नहीं, हिंदुत्व की बात कैसे कर रहे हैं? उनको किसने अधिकार दिया? सर वो जो सवाल उठा रहे हैं उसके तो कॉन्टेक्स्ट ही गलत बता रहे हैं। हम हिंदू नहीं है। महंत जी आप सुन पा रहे हैं? महंत जी कान में कहा क्या करके? ठीक है कपिल जी, अरे आप ये बता दीजिए टीवी डिबेट पे कपिल जी, वो हिंदू है कि बौद्ध है? आपके पास साक्ष्य दिखाइए, आपके आप साक्ष्य दिखाइए। तथ्य ना होने अभी उनके बेटे और बेटी की जब उसका वो हुआ, वो सारे तो आपके इसी कांड से हुआ। अच्छा ठीक है, आप किस तरीके की बात करते हैं? ठीक है, टॉपिक से नहीं भटकते। धर्म वालों से क्या एतराज करते हैं? वो अच्छा ठीक है, 1 मिनट संजय जी ठीक है, संजय जी ठीक है, 1 मिनट। स्वामी प्रसाद मौर्य की जाति चाहे जो भी हो, वो दूसरे के धर्म को लेकर तो कम से कम टिप्पणी ना करें, ये कम से कम देश का हर व्यक्ति चाहता है। कपिल जी मैं आ रहा हूं, 1 मिनट आपके पास आ रहा हूं। महंत राजूदास जी, महंत जी जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था, लेकिन अगर धर्मार्थ के नाम पर देश में ये होगा तो इसकी स्वीकृति देश में कहीं पर भी नहीं। महंत राजूदास प्लीज। आपने बौद्ध धर्म को क्यों सम्मानित किया? महंत जी इसकी स्वीकृति देश में कहीं नहीं है। जो हुआ, चाहे वो आपके 21 लाख वाले बयान की बात हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से संतों को राक्षस कहना हो। आप सुन पा रहे हैं क्या? जी महंत जी आपकी आवाज आ रही है, प्लीज जल्दी से बताइए। नहीं देखिए, जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य
सनातन धर्म संस्कृति को गाली देते हैं, जी हिंदू देवी देवता को अपमानित करने का काम करते हैं, निंदनीय है, दुखद है। रही मेरे तरफ से, तो मेरे तरफ से बयान इसलिए दिया गया था, मैं अपनी बयान को खुद अपना निंदा करता हूं, लेकिन मैं पूछता हूं, स्वामी प्रसाद मौर्य रोज जहरीले बयान बोल रहे हैं। एक भी बार अभी समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता बैठा था कपिल श्रीवास्तव, एक भी बार नहीं बोला कि हाँ उनकी गलत है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उनका प्रमोशन उन्होंने कर दिया। रामचंद्र महाराज चलाएंगे क्या? ये धर्म के ठेकेदार है क्या? महंत जी, आप कपिल श्रीवास्तव आपका शिष्य है और आप अपने शिष्य का अपमान कर। मैंने पहले ही आपसे ये कहा था कि आप हमारे धर्म गुरु हैं, हम मानते हैं। नहीं, सुन लीजिए, पर आप पूरी बात सुनिए। मैं भी सनातनी हूँ, पुरातनी हूँ, धर्म को जानने वाला हूँ, कर्म को करने वाला व्यक्ति हूँ सर। लेकिन और एक विधिक व्यक्ति हूँ। एक बात जो पूछ रहे हैं कपिल श्रीवास्तव जी, एक मिनट कपिल श्रीवास्तव जी, वक्त इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन एक जो सवाल महंत जी पूछ रहे हैं वो बिल्कुल वाजिब है कि उन्होंने अपने 21 लाख वाले बयान पर माफी तो मांग ली, खुद की निंदा भी कर दी, लेकिन समाजवादी पार्टी जो धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है उस पर अपना स्टैंड कभी क्लियर कर पाएगी या नहीं? बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने